राधे राधे प्रिय भक्तों, गौ माता की एक कहानी जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र प्राणी माना जाता है, जिससे जुड़ी एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। आपको एक विस्मृत कहानी सुनाती हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक गाय रहती थी। वह साधारण गायों से अलग थी। उनकी आंखों गहरी और बुद्धिमान थी और उसका स्वभाव शांत और प्रेमपूर्ण था। गंगा गांव में हर घर में परिचित थी और बच्चे उसे प्यार करते थे। वह सुबह चरने जाती थी और शाम को अपने खूंटे पर लौट आती थी। गंगा सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह गांव की समृद्धि का प्रतीक थी। उसका दूध पौष्टिक और स्वादिष्ट था और वह कई परिवारों का भरण पोषण करती थी। गंगा कभी किसी को निराश नहीं करती थी और हमेशा शांत भाव से अपना दूध देती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जानवर भी प्यास से व्याकुल थे। गांव के लोग चिंतित थे कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गंगा भी इस सूखे से बहुत दुखी थी। उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे हैं और बड़ी निराश में बैठे हैं। रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था तो गंगा चुपचाप उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। वह कई दिनों तक जंगल में भटकती रही, सूखी पत्तियों और झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरती रही। उसकी आंखों में गांव के लिए चिंता समाई हुई थी। एक दिन भटकते भटकते वह एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। पानी देखकर गंगा की प्यास बुझी और उसे थोड़ी शांति मिली। उसी झरने के पास गंगा को एक साधु मिले। साधु अपनी तपस्या में लीन थे। गंगा उसके पास गई, उन्हें अपने दुख भरी कहानी सुनाई। उसे गांव के सूखे और लोगों की परेशानी के बारे में बताया। साधु ने गंगा की बात ध्यान से सुनी। वे उसकी करुणा और गांव के प्रति उनके प्रेम में बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गंगा से कहा कि हे देवी, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, तुम्हारी चिंता व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम वापस गांव जाओ और लोगों को धैर्य रखने के लिए कहो। प्राकृतिक जल्द ही उन पर कृपा करेगी। गंगा साधु के वचन पर विश्वास करके इस गांव लौट आई। उसने गांव के लोगों को साधु की बात बताई और उन्हें उम्मीद रखने के लिए कहा। लोगों को गंगा पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने धैर्य से प्रतीक्षा करने की निर्णय किया। कुछ दिन के बाद आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, फिर मूसलाधार बारिश हुई और बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही, जिससे नदियाँ और तालाब फिर से भर गए। खेत हरे भरे हो गए, गाँव में खुशहाली लौट आई। गाँव के लोग समझ गए कि गंगा की करुणा और साधु के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें इस संकट से मुक्ति मिली। उन्होंने गंगा का और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद गंगा गांव के लोगों के लिए भी प्रिय हो गई। वे उसे सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि एक देवी के रूप में देखने लगे। गंगा ने अपनी शांत स्वभाव, करुणा और निस्वार्थ सेवा से यह साबित कर दिया कि हर प्राणी में प्रेम और सेवा की शक्ति होती है और गाय तो वास्तव में माँ के समान होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के सभी का पालन पोषण करती है। यह नहीं हमें सिखाती है कि यह हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गाय माता का सम्मान करना और उसकी सेवा करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस भूमि पर गाय का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि, सुख और शांति अपने आप आ जाती है। जो गाय की सेवा करते हैं वो भगवान कृपा का पात्र बनता। हर व्यक्ति जन्म लेता है गौ पुत्र के रूप में, इसीलिए उनका एक गोत्र होता है। हर व्यक्ति अपना विवाह मुहूर्त चाहता है तो धूली बेला में, हर व्यक्ति मृत्यु के बाद जाना चाहता है तो गो लोकधाम, हर आत्मा चाहती है गोलोकवास, हर जीव वैतरणी पार करना चाहती है। मृत्यु से पहले गौदान करके सोचिए, हर कामना पूरी करने के लिए गौ माता का सहारा, लेकिन उसी गौ माता की सेवा के लिए समय नहीं होता। यह गौ माता के विषय में भारतीय ज्योतिष गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती हैं वह वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस तरह गौ माता खुशी से रपती लगनी है जगह में देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती हैं। गौ माता के खूरे में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती हैं जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता गोबर में ये लक्ष्मी जी वास होती हैं। माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोग को क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किस व्यक्ति की बुरी नज़र हो जाए तो गौ माता की पूंछ से नज़र उतारी जाती है।
पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ है, जो कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह और शाम को आधा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का भोग लग जाता है। माता के दूध या घी, दही, गोबर, गोमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोग की दवा है। इसके सेवन से व्यक्ति की असाध्य रोग मिट जाते हैं। जिस व्यक्ति की आगे की रेखा खुशोई हुई रहती है, वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाएं। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाट से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरण के बीच में एक निकट परिक्रमा करने के इंसान भय मुक्त हो जाता है। गौ माता के गर्भ से महान विद्वान धर्म रक्षक गौकर्ण की जी महाराज जी पैदा हुए थे। गौ माता की सेवा के लिए ही इस धरा पर देवी देवताओं के ये अवतार लिए थे। गौ माता बछड़े को जन्म देती हैं, तब पहला दूध बाज स्त्री को पिलाने से उसका बाजपन मिट जाता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र को रोजाना तो तोला 7 फट कपड़े में बछान कर एवं करने से सारे रोग मिट जाते हैं। माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती हैं, उसके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। काली की पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करना, ये शत्रु दोष से छुटकारा मिलता है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता, हम रोजाना 33 देवी कोट के मंदिर के जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं है हो रहा हो, तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। हे गौ माता, आप गुण अनंत हैं। आप इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं। जय गौ माता, माता की जय। आप अनंत हैं, आपके गुणों का बखान असंभव है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।